राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर शहर के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। मुख्य कार्यक्रम गांधी चौक पर आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं सरस्वती शिशु मंदिर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश की आजादी के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आजादी दिलाई। अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर किसानों को मजबूती प्रदान करने की बात कही। ये ऐसी महान शख्सियत रहे जिन्होंने देश के लिए ऐतिहासिक कार्य किया। आज सभी लोगों को उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती यहाँ पर मना रहे हैं, जिन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया, जिन्होंने छुआछूत को समाप्त किया, जिन्होंने स्वच्छ भारत की बात कही थी। स्वच्छता अभियान को आज हम चला रहे हैं और अहिंसात्मक आंदोलन करके अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उस महान शख्सियत को आज हमने नमन किया है। हमें उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो देश के प्रधानमंत्री बने और जब एक बार एक रेल दुर्घटना हुई, नैतिकता के आधार पर उसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसा उदाहरण क्या आज हमें मिलता है, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिनके नेतृत्व में 1965 का युद्ध हमने जीता। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर में हमें जीते हुए इलाके वापस देने पड़े। उसका उन्हें इतना सदमा लगा कि ताशकंद यूक्रेन में 11 जनवरी 1966 को हृदय गति रुकने से उनका देहांत हो गया। और वहीं आज का दिन मुजफ्फर कांड के रूप में भी जाना जाता है कि हम उनके रहे उन शहीदों को भी नमन करता हूं, जिनकी वजह से राज्य मिला। और आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी के बताए मार्ग पर चलेंगे। यही उनको सच्चे जो है हमारा नमन होगा, प्रणाम होगा। हमारा जो श्री अन्न है, कोदा झुंगरा, जो कभी गरीबों की थाली का भोजन हो गया था, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है कि अमीरों की थाली का भोजन हो गया है। और इसको अंतर्राष्ट्रीय अगर पहचान मिली है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिली है। जब यूएनओ के अंदर आपने प्रस्ताव रखा तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया था। और मार्च में पूसा में इसका विधिवत उद्घाटन माननीय मोदी जी ने किया। 140 देशों के डेलीगेट्स वहाँ पर आए थे। और आज हमारी सरकार भी पुष्कर सिंह धामी के पे मेरिट्स के लिए लगातार काम कर रही है। आज सबसे ज़्यादा MSP मंडवे का है। हम 80% सब्सिडी इसके बीज में हम दे रहे हैं। और आज उत्तराखंड का श्री अन्न स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है। जब ब्लड रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने रिसर्च की, हमारा श्री अन्न सबसे बेहतर पाया गया। उसकी बहुत डिमांड हो रही है। और ये हमारी परंपरागत खेती में है। इसको उगाने में भी खर्च कम आता है, देखभाल भी कम होती है। तो इसलिए हम ज़्यादा लोगों को कह रहे हैं कि आप श्री अन्न की ओर आइए। और लगातार इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मिलेट्स का बहुत बड़ा मेला हमने देहरादून में किया था। एक मेला शीघ्र हल्द्वानी में हम करने जा रहे हैं। चाहिए ये इनके बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते। मैंने कोरोना में देखा है, इनको बहुत नज़दीक से देखा है कि जब बाप बेटे को नहीं छू रहा था, पति पत्नी को हाथ नहीं लगा रहे थे, भाई भाई को हाथ नहीं लगा रहा था, तो हमारे ये प्राण मित्र अपनी जान हथेली पर लेकर हमारी सेवा कर रहे थे। इनकी जितनी सेवा की जाए, इतना सम्मान उनको दिया जाए, उतना कम है। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि इन दो विभूतियों ने जिस प्रकार हमारे देश की रक्षा की और हमारे देश को अंग्रेज़ों के अन्याय से बचाया और अंग्रेज़ों को भगाया, महात्मा गांधी जी जिन्होंने
एक सिर्फ एक लाठी और एक धोती के बल पर अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया और हमारे देश को आज़ाद कराया। ऐसी शख्सियत को मैं शत नमन करती हूँ और यही कहना चाहूँगी सब जनता से कि उनके बताए हुए रास्ते पे चले, क्योंकि जो उन्होंने अस्पृश्यता और सफाई का नारा दिया था, स्वच्छता का नारा दिया था, हमें वो नारा हमेशा साथ लेके चलना चाहिए। हमें छुआछूत के भेदभाव से ऊपर उठकर चलना होगा और हमें अपने देश में, अपने मोहल्ले, अपने समाज, चारों तरफ हमें सफाई रखनी होगी। यही गांधी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और दूसरी शख्सियत जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो मैं जवानों को भी शत नमन करती हूँ और यही कहूँगी कि अन्न की रक्षा करें, अन्न का दुरुपयोग ना करें। जिस प्रकार उन्होंने एक हफ्ते में एक व्रत रख के उस समय अन्न की कमी को पूरा किया था, इस प्रकार हमें अभी भी यही करना चाहिए। हमें अन्न का जो दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उनके लिए यही श्रद्धांजलि होगी। और मैं आज के दिन जो हमारे उत्तराखंड के शहीद हैं, उनको भी शत नमन करती हूँ और हमारे जो देश के सीमाओं पर बैठे हुए शहीद हैं, उनको भी शत नमन करती हूँ। पर्यावरण मित्रों को 4 साल से वर्दी नहीं दी गई, ये मुझे आज ही पता चला है, क्योंकि हमें पता नहीं था। ये हमारे संज्ञान में आज ही आया है। अब हमारे अध्यक्ष जी कहीं बाहर गए हुए हैं, उनसे आकर हम बात करेंगे कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनको वर्दी क्यों नहीं दी जा रही। तो उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पावर अध्यक्ष जी के हाथ में ही है, हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ सभासद हैं।